अरे नहीं, फिर से कीजिए। मत कर परवाह उनकी जो आज देते हैं ताना, झुका देना सर उनका जब आएगा तेरा ज़माना। हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका काउंसलिंग गुरु रवि प्रकाश शर्मा। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट, जैसा कि आपको पिछले वीडियो में ट्रेंड एनालिसिस में आपको बताया था कि आपको उत्तर प्रदेश के स्टेट कोटा के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। सेम थिंग आज मैं आपके सामने उत्तर प्रदेश के डेटा लेकर हाजिर हूँ। आप वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश काउंसलिंग के लिए नीट के जो उत्तर प्रदेश काउंसलिंग होती है उसमें आपका कुछ भी मिसिंग नहीं होगा। सारा इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट हो जाएंगे, मिल जाएंगे। अगर आपको कोई डाउट होता है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाके आप पूछ सकते हैं हमसे, मैं ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगा। तो आज मैं क्या क्या टॉपिक कवर करने वाला हूँ मैं देखता हूँ। सबसे पहला जो टॉपिक है मेरा यूपी स्टेट कोटा। यूपी स्टेट कोटा में क्या क्या होगा। सेकेंड इज कट ऑफ 2020 यूपी का 2020 का कट ऑफ क्या था उसके बारे में मैं इसके अंदर बताऊंगा। अच्छा, टॉप 5 MBBS कॉलेज कौन कौन से हैं उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। आप आखिरी तक बने रहिएगा। रैंक वर्सेस मास फॉर यूपी गवर्नमेंट कॉलेज। यूपी के गवर्नमेंट कॉलेज में हमें एडमिशन लेने के लिए क्या रैंक्स लाने होंगे इसके बारे में भी मैं बताऊंगा आपको। एंड नेक्स्ट इज द टॉप प्राइवेट कॉलेजेस। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर किसी बच्चे का बहुत ज़्यादा रैंक नीट में आता है, मतलब 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख ऐसे आते हैं और दे आर द फाइनेंशियली गुड, अगर वो उनकी आर्थिक स्थिति सही है और वो प्राइवेट सेक्टर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कौन कौन से आपके प्राइवेट सेक्टर में अच्छे कॉलेजेस हैं मैं उसका भी लिस्ट आपको दूंगा। और सबके इसके साथ साथ मैं कुछ ये भी बताऊंगा कि अगर आप अदर स्टेट में जाकर कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कौन से ओपन स्टेट्स हैं जिनमें जाके मैं एडमिशन ले सकता हूं। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट वन इज द इंट्रोडक्शन अबाउट द स्टेट कोटा यूपी। यूपी के बारे में बताऊंगा। गवर्नमेंट कैटेगरी में देखिए नंबर ऑफ कॉलेज है 26 और टोटल सीट कितने हैं 3278। डीम्ड कैटेगरी में देखिए एक कॉलेज है और उसमें सीट कितना है 100। एक आई थिंक SRM यूनिवर्सिटी जो ग्रेटर नोएडा वाला है वो डीम्ड कैटेगरी में आता है, उसी में मेडिकल का एडमिशन होता है और उसका टोटल सीट है 100। प्राइवेट कॉलेजेस कितना है 30 और कितने उसमें सीट हैं 4250। एक ओवरऑल कितने हैं 57 ओवरऑल हैं और 7628 आपके ओवरऑल सीट हैं यूपी में इंक्लूडिंग द प्राइवेट कॉलेज। सो स्टूडेंट्स, एक चीज़ बहुत कॉमन चीज़ आते हैं कि क्या वेदर इन द ओपन स्टेट, मतलब क्या हम उत्तर प्रदेश में बाहरी बच्चे आके एडमिशन ले सकते हैं। यस, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बताया था ट्रेंड एनालिसिस में कि मैं सारे स्टेट के बारे में बताऊंगा। उसमें आपने पूछा भी कि इस स्टेट का क्या कट ऑफ रहेगा, कैसा रहेगा। तो मैं अभी यूपी के बारे में, ओपन स्टेट का मतलब क्या है कि अदर स्टेट के बच्चे आके आपको यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, बट कहाँ, केवल प्राइवेट कैटेगरी कॉलेजेस में अलाउ होगा। समझ रहे ना। 100% हमारा होता है, ओपन स्टेट है, 100% प्राइवेट कॉलेजेस में आपका एडमिशन हो सकता है अगर आप दूसरे स्टेट के हैं तो भी। अच्छा, यूपी के जो कॉलेजेस हैं उसके एवरेज फ़ी कितने हैं, मैं एवरेज फ़ी का बात कर रहा हूँ। 11 से 12 लाख रुपए एवरेज फ़ी हैं, ठीक है, पर एनम, मतलब एक साल में आपको 11 से 12 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे। मैं गवर्नमेंट MBBS का बात कर रहा हूँ। सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या करेगा, एट द टाइम ऑफ द काउंसलिंग आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में 1 लाख रुपए देने होते हैं। अच्छा, तो इसकी काउंसलिंग कब होगी और कहाँ पे होगी, इसकी काउंसलिंग क्या होती है आपको मैं बता दूं कि स्टेट की काउंसलिंग जब भी होती है, आपका ऑल इंडिया कोटा का जब राउंड 1 चल रहा होगा, आप मान के चलो कि राउंड 1 आपका है AIQ में, तो ये आपका जब 2 हो जाएगा, राउंड 2 हो जाएगा AIQ में, तब आपका स्टेट कोटा का राउंड 1 इसमें आता है। मतलब दोनों स्टेट और ऑल इंडिया कोटा एक साथ काउंसलिंग नहीं होती है। AIQ का पहले होता है, उसके बाद
प्रोसेस होता है स्टेट काउंसलिंग का। दोनों एक ही साथ नहीं होते हैं, दोनों को एक साथ अप्लाई करने का कुछ वैसा संभावना नहीं होता है। तो नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट वन, स्टेट कोटा कट ऑफ ऑफ 2020 एंड अलॉटेड कॉलेज। पिछले बार 2020 के डेटा के अनुसार यूपी का क्या क्लोजिंग रैंक था, कितने मार्क्स पे कौन सा कॉलेज मिला और क्या किस कॉलेज में आखिरी एडमिशन हुई, इसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो जनरल कैटेगरी में डेटा में देख रहे हैं तो आपका क्लोजिंग रैंक था 16,646 और मार्क्स कितने आए थे, 607 नंबर पे आपको क्लोजिंग रैंक हुई थी 16,000। और किस कॉलेज में हुआ था, एएमसी बहराइच में आपका एडमिशन हुआ था। इसी प्रकार अगर ओबीसी में देखें तो मेरा मार्क्स कितना था, लास्ट मार्क्स कितना था 605, 605 नंबर थे और रैंक कितना था 17,483। ईडब्ल्यूएस में देखें तो 605 नंबर थे, इसी के बराबर है, ओबीसी के बराबर ही रहता है लगभग एमबीबीएस के लिए जो कट ऑफ होते हैं। बट इसका थोड़ा सा क्लोजिंग रैंक थोड़ा सा कम था, 16,997 था इसका क्लोजिंग रैंक। अगर हम एससी और एसटी का बात करें तो एससी के लिए 453 हमारा क्लोज मार्क्स है और 1,28,000 के अप्रॉक्स हमारा क्लोजिंग रैंक है। अगर एसटी की बात करें तो एसटी, जैसा कि मैं बता दूं, यूपी में एसटी कैटेगरी के लिए मतलब सीटें हैं और लगभग सीट मिल ही जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एसटी जो है बहुत कम कट ऑफ होती है एसटी कैटेगरी के लिए और बहुत ज़्यादा रैंकिंग जो नीट की रैंकिंग होती है वो 5 लाख 6 लाख तक जाकर आपको अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे। तो आप देख रहे हो एसटी में आपको जो लास्ट सीट मिला था इस रैंक पे वो जालौन में मिला था, एससी के लिए जो मिला था एएमसी बस्ती में मिला था, ईडब्ल्यूएस के लिए बहराइच में, ओबीसी के लिए बहराइच में और जनरल कैटेगरी के लिए भी बहराइच में आपको सीट मिला था। ओके, सो नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज दैट कि कौन से आपके टॉप 5 एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज हैं यूपी में। टॉप 5 एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज यूपी के अंदर कौन कौन से हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि सबसे फर्स्ट पे आता है केजीएमयू लखनऊ, दूसरा राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट, तीसरा जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर, फोर्थ वन इज द मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एंड नेक्स्ट वन इज द लाला लाजपत राय मेमोरियल इंस्टीट्यूट। जो होते हैं वो हमारे रैंकिंग होते हैं। ये टॉप 5 हमारे कॉलेजेस हैं किसके अंदर, यूपी के एमबीबीएस सीट के लिए गवर्नमेंटल कॉलेजेस हैं, ये हमारी रैंकिंग है। अब आपको मैं इसके माध्यम से बताऊंगा कि किस कॉलेज में, सारे कॉलेजेस को मैं एक एक करके लूँगा और किस कॉलेज पे किस रैंक पे किस कैटेगरी में हमें एडमिशन होगी और क्या मार्क्स पे क्या रैंक मिलेगा वो मैं आपको बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। फर्स्ट वन इज द केजीएमयू। बहुत ही डिमांडिंग कॉलेज है, बहुत ही ज़बरदस्त कॉलेज है। देखिए, मैं इस डेटा को आप अच्छे से देखिएगा। जनरल कैटेगरी के लिए जो है 490 से लेके 1800 आपका क्लोजिंग रैंक था इसका, 2020 का डेटा यहाँ पे है। और मार्क्स कितने होने चाहिए थे, नीट में मार्क्स थे 683 से लेकर 664 तक हमारा क्लोजिंग रैंक मार्क्स था। मतलब यहाँ पे देखिए एक चीज़ आप समझिएगा कि यहाँ पे रेंज देने का क्या मतलब है, 490 से 1800 रेंज का क्या मतलब है। जैसे कि ए राउंड 1 में आपका जो बच्चा को मिला वो 490 रैंक था उसका, और राउंड 2 में जो जिसको सीट मिला उसको 1800 रैंक था। बच्चों, ये बहुत ही पेचीदा चीज़ होता है काउंसलिंग। जो बच्चा को मान लो 600 रैंक आया होगा वो राउंड 1 के बाद सोच दिया होगा कि हमें केजीएमयू नहीं मिलेगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि राउंड 2 में जनरल कैटेगरी का चला गया रेंज 1800। सो आप दोनों राउंड में बैठिए, आप मॉपअप राउंड तक जाइए। मॉपअप राउंड क्या है, एक प्रकार से लॉटरी राउंड है, एक प्रकार से बोला जाए तो लॉटरी है। आपको क्या प्रोवाइड होगी नो वन नोज। सो आप राउंड 1 राउंड 2 का देखिए, आपको राउंड 1 में चाहे कॉलेज कुछ भी रैंक हो, आप राउंड 2 के लिए उसको भरिए। इसके लिए अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखें तो जैसा कि इस बार नीट का पेपर थोड़ा डिफिकल्ट आया था तो थोड़ा कट ऑफ जा रहा था। पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ उसका 590 रहने वाला है। तो आप इस टाइम भी आप मान के चलिए कि जनरल कैटेगरी का जो मेरा सेम रैंक के लिए जो हमारा एक्सपेक्टेड मार्क्स होने चाहिए सेम रैंक के लिए, मतलब 490 से 1800 के बीच में अगर हमारा क्लोजिंग रैंक है तो उसके लिए थोड़ा सा 680 to 660 के रेंज में आपको रहना पड़ता है।
अब बात मैं ओबीसी के लिए करता हूं, तो इनके लिए 675 टू लेके 670 आपका मार्क्स होने चाहिए, और आपका रैंक देखिए 919 से लेके 1288 रैंक आपके होने चाहिए। ठीक है, अब इसका क्या है कि 650 से 675 आपका अभी एक्सपेक्टेड है कि 2021 में इस रेंज में आपको ये क्लोजिंग रैंक होगी ओबीसी कैटेगरी में। अगर एससी के लिए बात करें तो मेरा 2600 से लेकर 13,000 तक अप्रॉक्स 13,000 तक हमारा क्लोजिंग रैंक गया था पिछले साल, और 657 हमारा 657 टू 615 हमारा था क्या मार्क्स 2020 में। और 2021 में अगर देखे जाए सेम क्लोजिंग रैंक के लिए तो 640 से लेके 590 नंबर आना चाहिए। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट कॉलेज। आप इस डेटा में आप देख रहे होंगे कि आरएमएल लखनऊ के लिए भी सेम है, जनरल कैटेगरी के लिए 646 मार्क्स, और रैंक क्लोजिंग रैंक कितनी थी 4695। तो ये थोड़ा सा घट के हम 639 कर दिए हैं इस बार जो सेम क्लोजिंग रैंक पाने के लिए। अब डेटा से सारा आप चीज़ यहाँ से देख सकते हो। ओबीसी के लिए क्या है 625 आइडियल कंडीशन है 2021 के पेपर जो दे के बच्चे आए हैं। एससी के लिए 520 नंबर लाना होगा, जो बच्चा 520 नंबर लाएगा उस बच्चा को आरएमएल लखनऊ में एडमिशन हो जाएंगे। एमबीबीएस का मैं बात कर रहा हूँ। और एसटी 420 है, और 423 पिछला बार था, और 159 मतलब 1,59,000 के आसपास आपका अगर रैंक रहता है एसटी में तो आपका एडमिशन आरएमएल में हो जाएगा। नेक्स्ट मूव टू द थर्ड वन इज जीएसवीएम। सेम डेटा है, वही एनालिसिस है जैसे केजीयू में और आरएमएल में मैं बताया। यहाँ भी देखिए जनरल कैटेगरी का जो एक्सपेक्टेड है वो 660 से 635, इस मार्क्स पे आपको ये रैंक मिलेंगे, और इस रैंक पे आपको जो है जनरल कैटेगरी में आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगी। ओबीसी एससी एसटी का आप देखें, मैं ईडब्ल्यूएस को कंसीडर यहाँ पे लिखा नहीं हूँ इसलिए कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी जनरली सेम स्कोर होते हैं। स्टेट काउंसिलिंग में उसकी जो कट ऑफ होती है लगभग सेम होती है, इसलिए मैं इसको मेंशन नहीं किया हूँ। आप जो ओबीसी का डेटा एनालिसिस देख रहे हैं वही आप ईडब्ल्यूएस का भी समझ के रहिएगा। और नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट कॉलेज। नेक्स्ट इज द MLM इलाहाबाद। ये देखिए बहुत पॉपुलर कॉलेज ये भी है। मोतीलाल नेहरू कॉलेज जो है मेडिकल इंस्टीट्यूट जो है वो बहुत ही पॉपुलर कॉलेज है। आप यहाँ पे देखिए कि जनरल कैटेगरी के लिए 650 से 630 नंबर आपको लाने ही होंगे। जब इतना आप लाओगे तो आपको इस जनरल कैटेगरी में MLN में आपका एडमिशन होगा। वैसे ही ओबीसी के लिए आपको क्या लाना होगा 655 टू 630, और एससी के लिए 560 टू 540, और एसटी के लिए 540 टू 520। इतना मार्क्स आपको लाने होंगे अगर आपको MLN में इलाहाबाद में आपको एडमिशन लेने हैं तो। नेक्स्ट वन इज द LLRM। ये भी एक ऐसा कॉलेज है, टॉप मोस्ट कॉलेज है। इसके अलावा भी और टॉप रेटेड कॉलेज हैं, बट अगर आपको इस कॉलेज की मैं बात करूं तो 620 नंबर इज आइडियल फॉर गेटिंग द सीट इन द LLRM जनरल कैटेगरी। ठीक है, ओबीसी के लिए 625 और एससी के लिए 572। दैट इज द आइडियल एंड एक्सपेक्टेड मार्क्स जिसके थ्रू आपको वो रैंक मिलेंगे और आपको LLRM में एडमिशन हो जाएगा। कोई भी कंफ्यूजन होगा बच्चों आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। कोई भी कंफ्यूजन होगा कि इस रैंक पे कौन से कॉलेज मिलेगा, आप यूपी से हो, आप अदर स्टेट्स हो, आप एम्स के बारे में पूछ लें, कोई भी कंफ्यूजन है, आप नीट काउंसलिंग के लिए अगर आप जानना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और हमारे चैनल में एक वीडियो भी है ट्रेंड एनालिसिस 2021 का नीट का, उसको आप देख के वहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हो। ओके, नेक्स्ट टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट इज द ये 5 तो टॉप हमारे थे। क्या यूपी में 5 ही कॉलेज है गवर्नमेंट का? नहीं, कुछ और हैं जो अच्छे गवर्नमेंटल कॉलेज हैं, मैं आपको डेटा मैं दे दिया हूँ। जो जैसे कि SN मेडिकल कॉलेज आगरा का है, उसका जनरल कैटेगरी में 560 मार्क्स आने चाहिए। ओबीसी और EWS 550 टू 555, 549 फॉर SC, 424 फॉर ST। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि डिफरेंट कॉलेज और उसका मार्क्स दिया गया है कि किस कैटेगरी में कितना मार्क्स लाने से आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। ये अदर कॉलेज इन यूपी है। ठीक है, यहाँ से आप डेटा को देख सकते हैं कि आपका जो मार्क्स आ रहा है तो उसका एक्सपेक्टेड कौन सा हमें कॉलेज मिलेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं BRD गोरखपुर, GMC कन्नौज, MLBM झांसी, यूपी रूरल इंस्टीट्यूट भी है, और अम्बेडकर नगर का कॉलेज है, सारा यहाँ पे कंपाइल्ड है। ओके, नेक्स्ट टू द नेक्स्ट वन।
अच्छा, अगर आप बात किया जाए कि हमें गवर्नमेंट सीट नहीं मिल रही है, मैं यूपी का एक कैंडिडेट हूँ, मुझे गवर्नमेंट सीट नहीं मिल रही है, क्यों? क्योंकि आपका नीट का रैंक ज़्यादा आया हो, तो मैं प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहता हूँ, तो विच इज़ द टॉप प्राइवेट कॉलेज टू गेट द सीट इन द MBBS? तो यहाँ पे एक लिस्टअप है, इस लिस्टअप में आप देखिएगा कि कॉलेज का नाम है और कितना रैंक तक एडमिशन लेता है, दैट इज़ द लास्ट रैंक टू गेट एडमिशन। एक है एरा इंस्टीट्यूट जो लखनऊ में है, जो माइनॉरिटीज़ के लिए है, मतलब माइनॉरिटीज़ कोटा में एडमिशन भी होती है, तो रैंक इसके लिए कितना होना चाहिए? 531K। 531K मतलब आपका रैंक 5,31,000 के राउंड में आपका है। तो आप ऐसे ही देख सकते हो कि तीर्थंकर महावीर है, FS मेडिकल है, इंटीग्रल इंस्टीट्यूट है, कैरियर इंस्टीट्यूट है, एरा का दूसरा है, ठीक है, श्री राम मूर्ति स्मारक बरेली में है, मुजफ्फरनगर में जो है RMC कानपुर जो है, हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, सारा आपका कॉलेजेस हैं, 10 टॉप प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनके करस्पॉन्डिंग रैंक दिए हुए हैं कि आपके अगर नीट 2021 में इसके राउंड अगर रैंक आते हैं तो आप यू कैन गो टू टेक द एडमिशन इन द दैट टॉप रेटेड प्राइवेट कॉलेज फॉर द MBBS इन UP। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आता हूँ कि अच्छा, मैं अगर प्राइवेट में ही हूँ तो मैं दूसरे स्टेट का किसी प्राइवेट में एडमिशन ले सकते हैं क्या? उसके लिए कैंडिडेट होता क्या है कि सारे स्टेट ओपन स्टेट नहीं होते हैं। ओपन स्टेट का मतलब है कि आप जिस स्टेट से हो, आप दूसरे स्टेट में आप अपने जाकर एडमिशन ले सकते हो कि नहीं। जैसे कि कुछ स्टेट हैं जो ओपन स्टेट्स हैं, मतलब जैसे कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ये सब स्टेट जो है आप यूपी से भी हैं तो आप वहाँ पे जाके एडमिशन ले सकते हैं। कहाँ पे? प्राइवेट कॉलेज में। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ओपन स्टेट का कोई डिफिनीशन नहीं है, प्राइवेट कॉलेज में आप जाकर वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। तो आइए लेट्स बिगिन टू द दैट सेक्शन। अब देखिए, कर्नाटका का अगर आप हैं तो 550 सीट जो है, 550 सीट जो है ओपन स्टेट के लिए है कि किसी भी स्टेट के बच्चा आप फॉर्म फिल कर सकता है, काउंसलिंग करा सकता है। कितने सीट के लिए? 550 सीट के लिए। बट उस बच्चे का मार्क्स अप्रोक्स 470 प्लस होना चाहिए, मतलब 470 नंबर से ज़्यादा होना चाहिए। तो आप कर्नाटका के आपका अच्छा से अच्छा कॉलेज, टॉप रेटेड कॉलेज आपको प्रोवाइड की जाएगी प्राइवेट में। इसी प्रकार से अगर केरला का बात करें तो 120 सीट हैं और मार्क्स होना चाहिए 505 प्लस। अगर आपका मार्क्स 505 प्लस है तो आपको केरला का अच्छा इंस्टीट्यूट प्रोवाइड किया जाएगा। आप तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरी चीज़ मैं बता रहा हूँ, पिछला बार जो आपने वीडियो देखा था बहुत ही उसमें सहयोग आपका मिला, बहुत ही आपका जो सपोर्ट था बहुत ही गजब का सपोर्ट दिखा। आपने अच्छे अपना काउंसलिंग के रिलेटेड उसमें कमेंट्स पूछे। बहुत बिहार से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से, चारों तरह हर जगह से लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में अपना मार्क्स देकर, कैटेगरी देकर उसका एक्सपेक्टेड रैंक और कॉलेज पूछा। मैंने वहाँ इन्फॉर्मेशन किया हूँ। बच्चे, यूपी का कोई भी बच्चा किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए छूटना नहीं चाहिए। आप जितना से जितना हो सके आप बच्चों को इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। बच्चा जिस भी रैंक पे हो, आप यहाँ देख रहे होंगे MBBS में टॉप कॉलेजेज हो यूपी का, या फिर टॉप के बाद कोई गवर्नमेंट कॉलेजेस है उसमें उसके लिए मार्क्स मैं बता दिया, प्राइवेट कॉलेज के लिए मैं आपको रैंक बता दिया, और अगर अदर स्टेट के प्राइवेट में जाना है उसके लिए मैं बता दिया। तो बच्चे, कोई भी बच्चा ऐसा न छूटे जिसको काउंसलिंग की जानकारी के बगैर उसका एडमिशन छूट गया। मेरा मेन मोटो इसके पीछे, इस डेटा एनालिसिस के पीछे यही है कि कोई भी बच्चा को इस चीज़ का कोई कन्फ्यूजन ना हो कि विच वन इज़ द गुड कॉलेज एंड विच रैंक प्रोवाइड द दैट कॉलेज। ओके, कोई बच्चा पूछता है KGMU जाना है, दैट इज़ द ड्रीम कॉलेज, बट आपका क्या रैंक है दैट मैटर्स। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और इसी साथ जुड़े रहिए। मैं अदर स्टेट के लिए भी मैं जल्द से जल्द बनाने वाला हूं, लेकिन आप हमारे कमेंट सेक्शन में आप किसी भी स्टेट के हैं तो आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।